जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें वेतन टेट स्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के सभी क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे, आगे अन्य जानकारी भी स्पष्ट करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अधिक मेधा अंक वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अर्थात जिनका अधिक मेधा अंक है उन सभी क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों की संख्या का बढ़ना क्यों आवश्यक है, और साथ साथ जिनका कम मेधा अंक है उन सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों की संख्या का बढ़ना तो आवश्यक है ही। तो आप लोग देख सकते हैं, जाने सभी फायदे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट में नज़दीक या मनपसंद जिला, शहर, ग्राम, यहाँ तक कि इच्छित विद्यालय की भी खबरें निकलकर सामने आई थी छठे चरण में। तो इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितने रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी उतना अधिक संभावना होगी कि मनपसंद या फिर नज़दीक जिला, शहर, ग्राम, इच्छित विद्यालय मिल सके। अर्थात जितने अधिक विद्यालय में बात करें शिक्षक नियुक्त होंगे, अर्थात रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी ही। अर्थात जितने रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी उतने अधिक से अधिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्त होने की संभावना बढ़ेगी। जैसे कि इधर नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, और आप लोग जानते हैं 6421 है ऐसे विद्यालयों की संख्या, और सभी में एक एक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। तो लगभग सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को चांस होगा कि नज़दीक या मनपसंद जिला, शहर, ग्राम, इच्छित विद्यालय मिलने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये पहला कारण आप लोग देख लिए होंगे। अब दूसरा कारण आप लोग देख सकते हैं, फायदे देख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ने से मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जो झंझट चल रहा है, लगभग 2 साल हो जाएंगे। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात कर रहे हैं 12 मार्च 2021 को ही रिजल्ट जारी हुआ था, और 2023 में जब बहाली प्रक्रिया यदि पूरी होती है या फिर नहीं होती है मार्च में, तो ऐसे में 2 साल हो जाएंगे। तो अभ्यर्थी लगातार आपस में उलझे हुए हैं। तो यह झंझट समाप्त हो सकता है रिक्तियों की संख्या बढ़ने से, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो झंझट बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। जब नौकरी ही पक्की हो जाएगी तो झंझट बिल्कुल समाप्त हो ही जाएगा। तो यही बातें हैं, आपस में उलझे रहने के कारण बहाली प्रक्रिया बाधित हो रही है। 2 साल लगभग हो जाएंगे। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 2 वर्ष वेतन का नुकसान। तो जी बिल्कुल, यदि फरवरी 2023 मार्च 2023 में बहाली प्रक्रिया पूरी होती भी है या फिर नहीं होती है, तो ऐसे में 2 साल वेतन का नुकसान सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को ऐसे ही देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में और भी बातें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं परिवीक्षा अवधि भी, जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो ये भी बातें हैं। तो अभी तक पूरा हो जाता, तो यही बातें हैं कि 2 साल का जो है ये पूरा हो जाने के बाद अधिक वेतन मिलता है। तो ये भी बातें हैं, अनुभव भी हो जाते हैं साथ साथ। आगे आप लोग देख सकते हैं 2 साल अनुभव की भी कमी, जो कि आप लोग जानते हैं कि हेडमास्टर के लिए अनुभव की भी बातें होती हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं CS और SST के अलावा अन्य सभी विषय में नज़दीक, मनपसंद जिला, शहर, ग्राम, इच्छित विद्यालय तो मिलने की संभावना अधिक है अन्य सभी विषय में। फिर भी बात करें तो रिक्तियों की संख्या बढ़े, तो यही महत्वपूर्ण है, जिससे मनपसंद जिला, शहर ये सब मिलने की अधिक संभावना बढ़ेगी। वैसे नौकरी तो पक्की है ही अन्य सभी विषय में, लेकिन बढ़ती है उतना अधिक संभावना बढ़ जाती है ये सभी की। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, अगर CS SST में रिक्तियों की संख्या बढ़ती है, जितना अधिक रिक्ति उतनी अधिक संभावना नज़दीक, मनपसंद जिला, शहर, ग्राम, इच्छित विद्यालय की होती ही है। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर CS और SST में रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़ती है, संपूर्ण बहाली एक साथ नहीं होती है, तो अधिक मेधा अंक वाले को भी नज़दीक, मनपसंद जिला, शहर, ग्राम, इच्छित विद्यालय
तो ये सब में से कुछ जो भी है, जबकि अन्य सभी विषय को मिलना 100% तय ही है। तो ये बातें हैं, अन्य सभी विषय में क्वालिफाइड की संख्या कम है और इसमें नहीं ही मिलेंगे। जो अधिक, यदि कम रिक्तियों की संख्या यदि नहीं बढ़े तो बात कर रहे हैं। आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा यह बातें। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय में ही, तो उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या की बात करें इसमें तो 9360 है, जिसमें से 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। और इस विद्यालय की संख्या जो है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार कम से कम 8000 से अधिक पद आ सकते हैं, पदों पर बहाली हो सकती है कंप्यूटर साइंस विषय में। पर संपूर्ण बहाली एक साथ नहीं होने पर या बारी बारी से होने से कंप्यूटर साइंस विषय में अधिकतर अभ्यर्थियों को नज़दीक मनपसंद जिला, शहर, ग्राम इच्छित विद्यालय नहीं मिल सकता है। कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे, सेम कंडीशन एसएसटी में भी है, इसमें भी क्वालिफाइड की संख्या अधिक है, जबकि अन्य सभी विषय को मिलना 100% तय है। तो आप लोग निष्कर्ष देख सकते हैं, अधिक मेधा अंक वाले को रिक्तियों की संख्या, जो रिक्तियों की संख्या है इसके बढ़ने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं होना चाहिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिक मेधा अंक जिनका है, रिक्तियों की संख्या बढ़ती है, तो जिनका अधिक मेधा अंक है तो उनको नौकरी मिलेगी ही, अर्थात जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी हैं उनको तो नौकरी होगी ही, और साथ में जो नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं उन सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी नौकरी हो जाएगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो अगर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होती ही है तो क्या समस्या है? तो यही बातें हैं, अधिक मेधा अंक वाले को भी नहीं समस्या होनी चाहिए, यही बातें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, इन सभी कारणों या महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग देख लीजिए, जिससे स्पष्ट होता है कि 8000 पद आ सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब तेज़ी से बातें कर लेते हैं, पहले भी स्पष्ट किए हैं। सभी 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम से कम एक कंप्यूटर शिक्षक होना ही चाहिए, तो जरूरी भी है। पाठ्यक्रम के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता का आकलन, अर्थात सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए और कंप्यूटर साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। अब आगे आप लोग देख लीजिए, नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय 6421, इसमें से क्लास 6ठी से ही पढ़ाई होती है, 6ठी से 12वीं तक के लिए, तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए। अब आगे आप लोग देख लीजिए, अपने ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कंप्यूटर शिक्षा के लिए, अर्थात आप लोग देख लिए होंगे, इंटर तक की पढ़ाई हो या फिर कंप्यूटर शिक्षा मिले, इसके लिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक होना जरूरी है। अब आगे आप लोग देख लीजिए, बिहार गजट अगस्त 2019 से भी स्पष्ट होता है कि एक कंप्यूटर शिक्षक की बातें की गई थी सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, और इसके अलावा एक कंप्यूटर सहायक की भी बातें की गई थी। इसके अलावा आप लोग देख लीजिए, ये पिछले बजट में प्रावधान क्लास 6ठी से ही और इससे आगे की कक्षा के लिए भी प्रावधान है, उच्च शिक्षा के लिए भी, 12th तक की शिक्षा के लिए भी कंप्यूटर शिक्षा के बारे में। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, NEP 2020 से भी आप लोग देख सकते हैं, व्यवसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल कौशल विकास, स्किल की शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व इससे भी बढ़ा है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, 6421 स्कूल ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा संभव, चाहे प्रयोगशाला स्थापित हुआ है या फिर नहीं हुआ है, फिर भी संभव है, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई संभव है। जैसे बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां विज्ञान की पढ़ाई होती है पर प्रयोगशाला नहीं है, फिर भी विज्ञान की पढ़ाई होती है। तो इस अनुसार से बात करें तो संभव है यहाँ भी प्रयोगशाला स्थापित हो या फिर नहीं हो, लेकिन जो स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है तो इस अनुसार से संभव है पढ़ाई। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, 20 लाख नौकरी रोजगार मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह बातें की गई है, स्पष्ट की गई है जानकारी। 20 लाख नौकरी रोजगार का लक्ष्य की बातें, जो 10 लाख नौकरी रोजगार के बारे में उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी द्वारा बातें की गई थी, वादे किए गए थे, तो इसको बढ़ाते हुए लक्ष्य रखा गया है 20 लाख नौकरी रोजगार का। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री जो अभी वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी भी मौजूद थे,
और उन्होंने नौकरी पक्की का आश्वासन दिए थे और रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर अभी भी नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी के बाद। अब आगे आप लोग देख सकते हैं उसमें, और जो अपर मुख्य सचिव जी थे शिक्षा विभाग के वो भी स्पष्ट किए थे नौकरी पक्की के बारे में, और उसमें BSEB अध्यक्ष भी मौजूद थे जो हुआ था 12 मार्च को। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 8000 प्लस पद आने पर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की कैसे हो सकता है, तो कुछ ज़रूरी उपाय भी आप लोग देख लीजिए। तो उपाय ये है कि 7th फेज ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक स्टेट 2019 एप्लीकेशन से लिंक कर देते हैं। यदि शिक्षा विभाग द्वारा लिंक कर दिया जाता है तो विशेष पहल की जाती है, तो बिल्कुल ही संभव है सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। अर्थात जो 7th पेज केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली होने वाली है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसका लिंक स्टेट 2019 एप्लीकेशन से, आप लोग जानते हैं स्टेट 2019 एप्लीकेशन में लगभग सभी डिटेल्स दिए गए हैं और सभी डिटेल्स अभ्यर्थियों ने फिल किए हैं और लिंक किए जाते हैं। और साथ साथ आप लोग जानते हैं कुछ ही आप लोग जैसे कि जो नियोजन इकाई का चॉइस हो गया, ये हैं जो अलग से दिए जा सकते हैं जो 7th फेज ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, और बाकी डिटेल्स तो स्टेट 2019 एप्लीकेशन में वैसे ही हैं, सभी डिटेल्स हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टेट 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट लेने का प्रावधान यदि किया जाता है शिक्षा विभाग द्वारा, तो बिल्कुल ही ऐसे में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। और सभी डॉक्यूमेंट जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी की सघनता से जांच होती है शिक्षा विभाग द्वारा। ये सभी जांच के लिए विशेष पहल किए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि, और यह विशेष पहल होना भी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि कई सालों के बाद अभ्यर्थी जो फर्जी में पकड़ाते भी हैं, लेकिन इससे जो वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई फायदे नहीं होते हैं और कई सालों तक वो पद हैं। आप लोग जानते हैं जिस पद पर वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए था, तो वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है और बाद में पकड़ाने से क्या फ़ायदे, ऐसे में आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि सभी डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र की सघनता से जांच हो। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सभी जानकारी, इस पर बातें भी किए हैं। अब हर हाल में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में भी नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। विज्ञापन एवं कुल पदों की संख्या बढ़ाने की मांग चरम पर, शुभ संकेत मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट हुए एक साथ, नई सरकार नई उम्मीद जारी है। और SST 10,479 पद और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, और रिटायर भी हुए हैं इधर। और CS में 8,000 से अधिक पद बिल्कुल ही संभव है, चाहे कंप्यूटर साइंस में प्रयोगशाला स्थापित हो या नहीं हो, पर कंप्यूटर शिक्षक बहाल हो सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां साइंस की पढ़ाई होती भी है, और ये सभी जानकारी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। और पर प्रयोगशाला नहीं है, कंप्यूटर साइंस विषय का पढ़ाई इस कारण से भी संभव है। उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास जो है की व्यवस्था की गई है। 6421 नव स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब आगे आप लोग देख सकते हैं सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों का यह भी मानना है 78% अभ्यर्थियों का कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए सभी विषय में, CS SST में भी। अब आगे आप लोग देख सकते हैं आपस में उलझने की जरूरत नहीं है मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को। अब आगे आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। जितना हो सके रिक्तियों की संख्या बढ़ना चाहिए, मनपसंद जिला विद्यालय ये सब के लिए भी, और CS SST के अलावा अन्य सभी विषय जितने भी हैं तो मनपसंद जिला ये सब मिलना तय है। लेकिन फिर भी रिक्तियों की संख्या बढ़ती है उतना अधिक संभावना बढ़ती है अन्य सभी विषयों में भी। और 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की, तो सरकार को नौकरी पक्की करनी चाहिए। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।